दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 52वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 1 फरवरी को 5:15 से 6:15 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल हमारा स्लॉक से है और स्लॉक से मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि स्लॉक में आपको केवल दो ही चीजें देखनी होती है। पहली बात आपको ये देखनी है कि जो कथन है उस कथन के पदों का मान क्या है। दूसरी बात आपको ये देखनी है कि जो निष्कर्ष निकाला गया है वो एक कथन से है या एक से ज्यादा कथनों से। अगर एक कथन से है तो केवल आपको सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक 50 वाले का मान 100 नहीं होना चाहिए। और अगर एक से ज्यादा कथनों से है तो मध्य पद का मान किसी ना किसी कथन में 100 होना आवश्यक। ठीक है, आइए देखते हैं इस पेपर में क्या, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। मेज के पहले सभी लगा है, मतलब मान कितना है 100। लकड़ी के बाद है लगा है, मान कितना है 50। लकड़ी के बाद सभी, मान कितना 100। पेंट के बाद है, मान कितना 50। पेंट के पहले कोई, मान कितना 100। स्टील के बाद नहीं, मान कितना 100। देखिए, लकड़ी भी वैलिड है, पेंट भी वैलिड है, लेकिन यहाँ एक बात जरूर ध्यान में देने की है कि ये नकारात्मक है। मतलब अगर सकारात्मक और नकारात्मक को मिला करके लगाएंगे तो उत्तर हमेशा नकारात्मक आएगा। क्या बात है, सभी स्टील लकड़ी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी का सवाल। पहला पेपर है अभी तक के 52 पेपर में जहां पर पॉसिबिलिटी का सवाल। मैं आप इंतजार ही कर रहा था कि कंट्राडिक्टरी और पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन अभी तक क्यों नहीं पूछे जा रहे। ठीक है, दूसरा है कुछ पेंट स्टील है। पहले मैं इसको चेक कर देता हूं। कुछ पेंट स्टील है, कोई पेंट स्टील नहीं है, कुछ पेंट स्टील है। 100% गलत होगा क्योंकि नकारात्मक से सकारात्मक नहीं निकल सकता। ठीक है, जब कभी भी पॉसिबिलिटी का मामला आता है जहां पर होना सकना जैसे शब्दों का प्रयोग होता है तो यहां पर आप लोग इसको दो बना लीजिए, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। अगर दोनों गलत होंगे तो ये सही होगा, अगर दोनों में से एक भी सही होगा तो ये गलत होगा। सभी स्टील लकड़ी हो सकते हैं, मतलब मैं आपको बोलूंगा कि सभी स्टील लकड़ी है। और दूसरा आपको जो बनाना है वो बनाना है कोई स्टील लकड़ी नहीं है। अब अगर ये दोनों गलत हुए तो ये सही हो जाएगा, अगर इन दोनों में से एक भी सही हुआ तो ये गलत। ठीक है, अब देखते हैं क्या है मामला। सभी स्टील लकड़ी है। ठीक है, स्टील और लकड़ी की बात हो रही है। ठीक है, स्टील और लकड़ी की बात हो रही है। ठीक, ये है पेंट वैलिड है। सभी स्टील लकड़ी है, सभी स्टील लकड़ी है। एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है, कभी भी सकारात्मक नहीं निकलेगा, मतलब ये तो गलत है। कोई स्टील लकड़ी नहीं है, यहां पर सकारात्मक नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक सही है। स्टील का मान यहां पर 100 है, स्टील के पहले कोई लगा है, यहां भी मान 100 है। लकड़ी का मान यहां 100 है, यहां भी लकड़ी के बाद नहीं लगा है, मान 100 है। ठीक है, कोई स्टील लकड़ी नहीं है, ये सही है और ये सही है। इसका मतलब ये वाला गलत है। मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हाँ, अब यहां पर अगर दे दिया गया होता कुछ स्टील लकड़ी है, मतलब यहां पर जो लकड़ी की वैल्यू है ऐसे दे दी गई होती, कुछ लकड़ी पेंट है। यहां लकड़ी 100 आ रहा था, यहां लकड़ी अगर 50 आ गया होता तो आपका निष्कर्ष ये वाला भी गलत हो जाता, तब ये सही हो। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, नंबर सीरीज का सवाल है। देखिए, 16 है, फिर 23 है, फिर 34 है, फिर 47 है, फिर 64 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 100 है। देखिए, यहाँ का मान वैल्यू अंतर 7 है, यहाँ का अंतर कितना है 11 है, यहाँ का अंतर कितना है 13 है, यहाँ का अंतर 14 में से 7 चला गया 7, 5 में से 4 चला गया 1, यहाँ का अपने को पता नहीं, यहाँ का अपने को पता नहीं। देखिए, 7 11 13। अब अगर ये विषम की सीरीज हुई होती तो फिर यहाँ पे 13 के बाद 15 आना चाहिए था, लेकिन 17 है, मतलब ये मामला अभाज्य संख्याओं का है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 19 और इसके बाद अभाज्य संख्या 23। 9 और 4 13, 6 1 7 1 8। 83 में अगर मैं इसको जोड़ूंगा 3 3 6 8, मतलब मेरा उत्तर सही है। मेरा उत्तर हो जाएगा 83।
दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। बस यहाँ पर एक ही चीज जो हमारे पकड़ में आई वो ये थी कि अगर ये विषम संख्याओं की सीरीज होती तो यहाँ 15 आना चाहिए था, यहाँ 15 था तो यहाँ 17 आता और यहाँ 19 आता, बीच में 15 गायब है। और ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी है? अभाज्य, मतलब सीरीज किसकी चल रही है? अभाज्य संख्या। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल है उत्तर की ओर सीधी पंक्ति में। ठीक है, उत्तर की ओर सीधी पंक्ति में कितने लोग हैं भाई? 6। तो 1 2 3 4 5 और ये, ठीक। LMNOPQ नहीं, MNOPQ और R। N के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, N के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, मतलब है N यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, O N के दाईं ओर ठीक बगल में है, O N के दाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, M और P Q के ठीक बगल में है, M और P Q के बगल में है, मतलब Q M और P के बीच में होगा, बैठेगा। तो यहीं पर तो P M या तो यहाँ और Q Q के बीच में होगा। ठीक है, M P और Q, ओह सॉरी, M P Q के बगल में इस प्रकार है, उल्टा लिख दिया मैंने। M बैठा हुआ है बीच में, यहाँ पर बैठा है P और यहाँ पर है Q। ये मैंने क्यों बनाया है? क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि P इधर है कि Q इधर है। आगे देख लेते हैं कि M O के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, M O के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। N के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, N के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। O के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, M O के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। एक दो तीन, M यहाँ पे आना चाहिए, M यहाँ पे आएगा तो फिर P और Q यहाँ पे आ जाएंगे। तो N के बाईं ओर केवल 3 आदमी तो हो ही नहीं सकते। 3 3 6, ठीक है। N के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे, ठीक है। O N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। M और P Q के ठीक बगल में। यार यहीं पे सारा गड़बड़ कर रहा हूं मैं, वही तो मैं बोलूं गड़बड़ क्या हो रही है। ये Q है, ठीक है। यहां पर हो गए M और P, M और P Q के ठीक बगल में। इस प्रकार है कि M O के बाईं ओर चौथे स्थान पर, M इसके बाईं ओर चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, मतलब यहां पे कौन हो जाएगा? M। तो M और P, मतलब P कहां पे हो जाएगा? इस। अब बचा कौन है? बचा कौन है? R बचा हुआ है, तो R पहुंच जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा था? R कहां बैठा है? R सबसे कहां बैठा हुआ है? दाईं ओर। O के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, गलत। M के दाईं ओर ठीक बगल में, गलत। M के दाईं ओर, P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, P के दाईं ओर तीसरे स्थान, ये आपका सही, ठीक है। P के दाईं ओर 1 2 और 3। वैसे उत्तर ये दाएं बगल में बोल देता है, N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये भी गलत है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले सवाल की। उस विकल्प का अर्जेंटीना पेसो, पेसो अर्जेंटीना की मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा क्या है? एन। जापान की मुद्रा क्या है? एन। ये सवाल वास्तव में जीके का है, रीजनिंग में पूछा जरूर जाता है। अगला मामला किसका है? डाइस का। डाइस पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर हम दो फलकों को देख करके, दो फांसों को देख करके उसके कॉमन फलक देखते हैं। अगर एक कॉमन फलक है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम घूम करके विपरीत फलक निकाले जाते हैं। अगर दो कॉमन है तो जो बचे हुए एक एक फलक है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब देखिए यहां पर कितना है? 1, ये वाला और ये वाला कैंसिल। ये कितना है? 3, 3 भी दिया, ये और ये कैंसिल। अब यहां बचा कितना? 1 2 3 4 5। यहां पे कितना बचा? 4। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक। यहां से बच रहा है 5, यहां से बच रहा है 4, तो 5 के विपरीत में क्या हो जाएगा? 4 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? मिरर इमेज से। मिरर इमेज में मैंने आप लोगों को बताया था कि लेफ्ट की चीजें उठ करके राइट में चली जाती है और खुद भी घूम जाती है। मतलब जैसे ये H है तो H बनेगा यहां पर, लेकिन अब बनेगा S, ठीक है। यही आप देख लीजिए, देखिए H दिख रहा है, I सभी में समान है, E सभी में समान है, R यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। ये वाला गड़बड़ है, देखिए R ये वाला है
तो बड़ा वाला आर तो गड़बड़ होगा, मतलब तीसरा गलत है। ठीक है, फिर ए सभी में 1 2 इसमें भी समान है, आर 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 इसमें भी सही है, सी 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 सही है, एच एच आप देखिए एच सी के बाद एच छोटा वाला बना हुआ है, छोटा वाला बना हुआ, छोटा वाला बना हुआ, इसमें बड़ा वाला है, गलत। अब देखिए वाई कौन सा है, ये वाला, और ये वाला जो वाई है ये घूमेगा भी तो ऐसा ही दिखेगा, इसमें गलत बना दिया है, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए आपको सारे चेक करने पड़े, वाई पे जाकर के आपका मामला समझ में आ गया। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किसका है, हमारा सीरीज का है। सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी भी इस तरह के सवाल आते हैं हमारा पहला फोकस भाग पर, दूसरा फोकस गुणे पर, दोनों यदि एक साथ हैं तो फिर वैल्यू पर। यहाँ आप देखिए सवाल में क्या है, भाग और गुणा एक साथ है, वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ देखिए कितना है 44 माइनस 96 गुणे 4/3, 23 तिहाई 96 हो जाएगा, और प्लस कितना है 58। ठीक है, 23 चौके 92, 44 माइनस 92 प्लस 58। ठीक है, अब मैं इसको अगर देखूं तो 8 4 12, 5 4 9 1 10, 102 माइनस 92 मतलब उत्तर आना चाहिए 10, जबकि आ कितना रहा है। अब इसको चेक करने चेंज करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे प्लस कर दूं, यहाँ पे माइनस कर दूं, मतलब माइनस और प्लस को चेंज कर दूं, तब मेरा उत्तर क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं, यहाँ पे माइनस कर दूं, तो 4 2 6 9 4 13, 136 में से 58 घटाएंगे, 16 में से 8 चला गया 8, 12 में से 5 चला गया 7, 78 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर है कितना 30, मतलब प्लस और माइनस वाला तो गलत है, मतलब ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। अब दूसरा तरीका क्या है इसको चेंज करने का, दूसरा तरीका ये है, चूंकि हमारी वैल्यू कम आ रही है, इसको बढ़ाना है, तो बढ़ा आप यहाँ तो सकते नहीं हो क्योंकि यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो। तो बढ़ा कब सकते हो, जब ये भाग वाला जो चिन्ह है, भाग वाला जो चिन्ह है बटे जो भागे 3 है, इस भागे 3 को अपन चेंज कर पाए। अगर मैं ये गुणा और भाग को बदलूं, मतलब मामला में ऐसे कर दूं 96 भागे 4 गुणे 1। ठीक है, तो ये माइनस वाला है, इसको बढ़ा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 24 24 तिहाई 72। ठीक है, ये हो जाएगा 44, ये तो पहले से ही कितना है 102, ये 72 आ गया, तो 102 में से 72 घटाएंगे, उत्तर कितना हो जाएगा 30, मतलब 100% मेरा उत्तर। ठीक है, ये कैसे निकाला मैंने, देखिए यहां पर अब मेरे पास 2 ही तरीके थे, क्योंकि ये वैल्यू किस में है, माइनस में है, हमारा जो मान है वो कम आ रहा है, तो इस मान को बढ़ाया जाए। बढ़ेगा कैसे, जब ये माइनस वाली वैल्यू को छोटा कर दिया जाए, और छोटा कैसे होगा, छोटा ये तब होगा जब ये 3 की जगह यहाँ पे क्या आ जाए 4। ठीक है, एक तरीका तो ये था, पहले हमने माइनस और प्लस को चेंज करके देख ही लिया था, तो उत्तर बहुत ज्यादा हो गया था, 78 आ गया था, मतलब मेरे पास अब केवल एक ही ऑप्शन था, वो ये था इसको छोटा करना, और इसको छोटा करने का तरीका ये था कि 3 की जगह मैं यहाँ पे क्या ले आऊं 4 ले आऊं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कोडिंग का। देखिए ABDE, ठीक है, तो A है फिर B है, तो अगला वाला क्या हो जाएगा C, D और E तो दिया ही है, मतलब C होना चाहिए, तो C तो सब में है। EF, देखिए फिर अगला वाला कितना है C D, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा E के बाद है F और D, तो C के बाद E होना चाहिए, तो C F गलत, C D गलत। अब G और H इसको देखना है, तो ये है E के बाद क्या है F के बाद क्या होना चाहिए G, H और I, मतलब मेरा उत्तर होना चाहिए ये CEG दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, अगला सवाल डिक्शनरी से, देखिए P सब में समान है, कुछ नहीं मिलने वाला, O सब में समान है, कुछ नहीं मिलने वाला। अब यहाँ देखिए LIWWU, सबसे पहले तो L वाला आएगा, वो सॉरी I वाला आएगा, ये पहले नंबर पर हो, फिर L वाला आएगा, ये दूसरे नंबर पर है, और UVW बाद में ही आएगा, ये आएगा तीसरे नंबर पर। अब आपको पूरा सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं, 4 5 2, पहले तो आप इसी को देखो 452, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, तब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपको पूरा सवाल हल करने की आवश्यकता नहीं है, W वाले में ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, मतलब 452 के बाद 3 और 1 आएगा, 3 और 1 आएगा, लेकिन इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर आपकी निगाह भी नहीं जानी चाहिए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर हमारा सीरीज से है, क्या दिया हुआ है,
15 4, 15 4, फिर है 21 6, फिर है 42 और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मामला है कितने का, देखिए पूरा मामला उसने ये बनाया, यही मामला इसने यहाँ पर भी बनाया हुआ है। तो अब अगर मेरे को इसको हल करना है तो इसमें आप -3 करके 3 का भाग दीजिए, 3 का भाग दे दीजिए तो उत्तर कितना आ जाएगा। देखिए 15 में 3 घटाया 12, 12 में 3 का भाग दे दिया। अच्छा मतलब अगर ये 15 से 4 बनाना है, 15 ऋण 3 12, 12/3, उत्तर कितना हो जाएगा। यही कहानी यहाँ पे होगी। 42 में 3 घटाया 39, 39 में 3 का भाग दे दिया 13। देखिए यहाँ पर और कुछ इसलिए नहीं बन रहा था, ये 11 का फर्क है, यहाँ 15 का फर्क है। 11 के बाद 15 तो हो ही नहीं सकता। अगर 13 होता तो फिर हम एक बार सोच भी सकते थे कि मामला कहाँ पे जा रहा है। मामला जा रहा है किस तरफ, या तो विषम संख्या की तरफ 11 13 15, और या तो फिर अभाज्य संख्या की तरफ 11 13 और 17। लेकिन यहाँ पर ऐसा मामला कुछ दिखा नहीं, इसलिए हमने सीधे मल्टीप्लिकेशन पे चले गए। और मल्टीप्लिकेशन में मुझे दिख गया कि 4 3 12, 3 जोड़ दिया 15, 6 3 18, 3 जोड़ दिया 21, 13 3 39, 3 जोड़ दिया 42, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल एम्बेडेड फिगर से है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन सा लग रहा है। देखिए कारण उसका ये है, यहाँ पर ट्रायंगल के बाद ये 2 सीधी लाइनें, ट्रायंगल के बाद 2 सीधी लाइनें कहीं पर नहीं है, मतलब पहला गलत है। ठीक है, देखिए ये वाला जो फिगर बना हुआ है, ये वाला, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल में एक सीधी लाइन चाहिए, यहाँ भी नहीं है, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी नहीं है, मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। मेरा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 2 जगहों पे बना हुआ है, 2 जगहों पे बना हुआ है। देखिए एक जगह तो ये पे बनी हुई है, ये देख लीजिए आप, एक जगह तो ये बनी हुई ये है, दूसरी जगह पर भी यही बना हुआ है। दूसरी जगह पे क्या बना हुआ है देख लीजिए, ये देख लीजिए, दोनों ही जगहों पर हमको दिख रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला वाला सवाल है हमारा मूवमेंट ऑफ फिगर से। मूवमेंट ऑफ फिगर में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है 1 3 2 4 और, क्योंकि हमको चौथे से 5वें के लिए देखना हो तो हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए 2 पे। पहले आप एक नजर ये मान लीजिए कि देखिए जैसे CBZ4 है, सभी में वही है कि नहीं, ये देखिए सब में वही है, मतलब मुझे देखना इसको है। अब अगर मुझे इसको देखना तो देखिए C कहाँ पे था, यहाँ पे, यहाँ से ये यहाँ पे चला गया, तो B कहाँ चला गया, यहाँ पे। ठीक है, B यहाँ पे चला गया, और B जब यहाँ पे चला गया है तो Z कहाँ गया, Z कहाँ गया नीचे, मतलब कहानी को करके ये बनी। ठीक है, और दूसरा 4 और S, ये भी दोनों एक दूसरे को क्या कर लिए हैं, चेंज कर लिए, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। यही कहानी अब यहाँ पे बनेगी, ये देखिए, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। मतलब अब मेरा फिगर बनेगा वो बनेगा ZS। ठीक है, 4 यहाँ पे आ जाएगा, B ऊपर चला जाएगा, और C कहाँ पे आ जाएगा, बीच में। ये रहेगा मेरा उत्तर। अब आप देख लीजिए कहाँ पर है। वैसे आप Z और S को ही पहले मिला लेते, ZS केवल इसमें उत्तर यही होगा। देख लीजिए ये भी यही होगा, B4। ठीक है, आपको इसमें ज्यादा कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी मूवमेंट वाला फिगर्स आए तो ये हमेशा याद रखिए 1 3 5। हाँ, एक चीज जरूर है, कई बार इसके बाद देता है, तब आपको देखना होता है कि 1 से 2 में क्या हुआ है, फिर 3 से 5 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर, अगला क्वेश्चन फिर से हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही है। देख लेते हैं क्या है मामला। देखिए कितना है, ये 3 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर W का नंबर है 23, फिर कितना है 20, फिर कितना है 17, 3 3 का है, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 का मतलब होगा Z, और Z केवल एक में ही है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। आपको बाकी कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, 3 3 का अंतर था। फिर Z के बाद इसको देखेंगे तो ये 29 है, 3 को हम 29 लिख ही सकते हैं। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि 26 जोड़ने या 26 घटाने से अल्फाबेट की नंबरिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। आर्ग्यू क्या किया गया है इसमें, इसने किया ये है, मैंने आप लोगों को बार बार ये चीज बताई थी कि अल्फाबेट को अगर नंबर्स के रूप में बनाया जाता है
सबसे पहला काम तो आप अल्फाबेट के नंबर्स निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए आर्ग्यू, आर्ग्यू ए 1, आर 18, जी 7, यू भी 21 और ई का कितना होता है। आपको दिया क्या है, आपको दिया गया है 22, 62, 0, 9। ठीक है, कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या? एक से 22 21 का है, नहीं, एक से 2, एक से 2, ठीक है, 18 से 26, 8, 8, 7 से 20, 13, फिर 12, इस ये भी गड़बड़ है, 1 से 6, ठीक है, 18 से 92 नहीं, 1 से 26, 18 से 9। ओह देखिए किया क्या है इसने, 1 से 26 ये है मामला, 18 से 9 ये है मामला, 7 से 20 ये है मामला, 21 से 6 ये है मामला, और 22 से 5 ये है कहानी। मतलब बात हो रही है अपोजिट की, लेकिन विपरीत साइड में, पहले वाले का लास्ट में। तो देखिए अब ए है, इसका नंबर कितना, देखिए अब अगले वाले की बात कर लेता हूं मैं। नंबर कितना कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 12 दिया है। तो 1 का मैं 12 से शुरू करता हूँ, 12 का कितना हो जाएगा 15, 5 का कितना हो जाएगा 22, 27 होना चाहिए, 3 का कितना हो जाएगा 24, फिर 3 का कितना हो जाएगा 24, और फिर 1 का कितना हो जाएगा 26। 15 22 24 24 26, 15 22 24 24 26 किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, समझ में कैसा है, देखिए पहले तो हमारा ध्यान यहीं पे जाएगा। तो 1 से 2 18 से 26 8 का फर्क, 7 से 20 13 का फर्क, ठीक है, 8 5 13, 1 7 8, ये तो यहां तक तो ठीक है। फिर 21 को उसने क्या बना दिया है 9, कम कर दिया, अभी तक ज्यादा कर रहा था, यहाँ पे कम कर दिया। फिर 5 से 26 यहां पर आकर के मामला कट गया, यहां पर आकर के मामला कट गया। अगर मैं सम की भी बात करूं तो 2 1 3, 26 18 34, 34 में अगर 26 घटाऊंगा भी तो 8 आ जाएगा, तब भी मामला नहीं है। तब हमारा दिमाग कहां पे जाएगा, 1 से इधर, तो 1 से इधर मेरा दिमाग जाएगा 6 पे, 6 पे जाएगा, लेकिन फिर 18 के लिए मुझे 92 लेना पड़ेगा या 2 लेना पड़ेगा, तब दिमाग जाएगा कि 1 से मामला किसका है 26 का। ठीक है, और यहीं से ये सवाल पकड़ में आ गया। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सुनार क्या बनाता है, आभूषण। मूर्तिकार क्या बनाता है, मूर्ति, मूर्ति ये वाला होगा, आवक्ष मूर्ति, मतलब होता ही होगा कुछ, मेरे को आवक्ष का मतलब तो नहीं पता, लेकिन देखिए मूर्तिकार रेत रत्न संग्रहालय इसका तो हो नहीं सकता। सुनार आभूषण बनाता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, मूर्ति केवल इसी में है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आवक्ष का मतलब मुझे भी नहीं पता। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला वाला सवाल फिर से हमारा किसका है, सीरीज का है। सीरीज में लेकिन इसमें एक मामला गड़बड़ है। एक मामला गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि यहाँ पर आपको चिन्ह नहीं बदलने हैं, यहाँ पर आपको नंबर्स बदलने, तब भी हमारा फोकस भाग गुणा, और अगर दोनों साथ में है तो वैल्यू पर ही होगा, मतलब तरीका वही रहेगा। देखिए यहाँ मामला कितना है, 108/9 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा 12, 12 गुणे 16 मतलब 192, ठीक है, प्लस 12 माइनस 27, प्लस 12 माइनस 27, तो ऋण 15 आ जाएगा। ऋण 15 तो 112, 192 में 15 घटाएंगे, 12 में से 5 चला गया 7, 18 में से 1 चला गया 17, लेकिन 126 है, मतलब मेरा उत्तर ज्यादा आ रहा है। अगर मैं 12 को इधर लेके जाऊं, 27 को इधर लेकर के आऊं, तो ये फिर धन हो जाएगा, तब तो और ज्यादा हो जाएगा, मतलब 12 और 27 तो नहीं बदले जा सकते। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। 27 और 9, अगर मैं 27 को इधर लेके चला जाऊं तो 27 चौके 16 चौके 64, 64 और 12 76, 76 में से 9 घटेगा नहीं। देखिए अगर इसकी बात करूं, 27 को अगर मैं यहां लेके जाऊंगा, 27 को अगर मैं यहां लेके जाऊंगा तो 108/27 मतलब 4 आ जाएगा, 4 में 16 का गुणा हो जाएगा 64, 64 प्लस 12 माइनस 9 मतलब 3, 64 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 77, मतलब 27 तो नहीं जाएगा। अब 27 नहीं जाएगा
9 और 16 है क्या, लेकिन 16 से कटेगा ही नहीं। अगर मैं इसको बदलूं, 16 को यहां लेके जाऊंगा तो 108 में 16 का भाग ही नहीं जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 12 और 27, इसको बदलने का कोई फायदा वैसे ही नहीं है, इसको हम पहले ही चेक कर चुके हैं। मतलब उत्तर होगा 9 और 12, क्योंकि ये तीनों तो गलत हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं। देखिए 108 में 12 का भाग दिया, कितना आ गया 9, ठीक है 9 में 16 का गुणा किया, कितना आ गया 144। बदलना किसको है, 9 और 12 को, ठीक है। अब यहाँ पे 144 प्लस 9 माइनस 27, मतलब घटाना कितना है 23। 4 में से 3 चला गया 1, 14 में से 18 ना आएगा यार, ये 18 आएगा ना। 14 में से 8 चला गया 6, और 13 में से 1 चला गया 12, 126। मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इस सवाल में ऐसा रहा कि आपको चारों ऑप्शंस देखने पड़ गए, केवल एक ही ये ऑप्शन था जिसको आपने यहीं पर चेक कर लिया था, ठीक है। पहला और दूसरा, पहले वाले को जरूर चेक करना पड़ा, दूसरा वाला तो 16 यहाँ जाएगा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये वाला आपने पहले ही चेक कर लिया था, केवल ये पहला और चौथा आपको चेक करना पड़ गया। बात करते हैं अगले सवाल की। 6 व्यक्ति वृत्ताकार मेज 2 4 6, ये मामला किसका है, ये मामला है लेफ्ट बाया। ये मामला किसका है, ये मामला है राइट दाया। ये हो गया। अब देखिए जे एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जे एन के दाईं ओर 1 2, मतलब जे यहां बैठ जाएगा, ठीक है। ओ एम और जे के ठीक बगल में बैठा है, ओ एम और जे के ठीक बगल में बैठा। अगर मैं ओ को यहां बैठा लूंगा तो फिर यहां एम को बैठाना पड़ेगा, मतलब ओ यहां पर है, एम और जे के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। के एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, के एल के बाईं ओर अगर मैं इधर बैठाता हूं तो ये दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। तो के एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये बन गया, ये है, ठीक है। के एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ओ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, ओ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, एम दिया गया है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, सीरीज का मामला है। देखिए 1 है, फिर 5 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 25 है, फिर 41 है, और फिर मामला गुणे वाला तो है नहीं, जोड़ घटाने वाला ही है। देखते हैं इसमें फर्क कितने का है, 16 का। इसमें फर्क कितने का है, 20 का। यहां पर फर्क कितने का है, 4 का। 4 की सीरीज ही लग रहा है, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। बढ़ रहा है 8 5 13, 13 उत्तर हो जाएगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। 13 और 12 25, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन है, अच्छा कोडिंग है, हार्ट पूछता है। क्या पूछ रहा है, हार्ट। अब हार्ट ढूंढिए भाई, कहां पे है, हार्ट यहां पर है। और कहीं है क्या रूप में कूटबद्ध किया जाता है, रैप को बॉटल के रूप में और रैप गेम को बॉटल ग्राफी के रूप में नहीं। तो अब आपको गेम्स देखना पड़ेगा कि गेम्स कहां पर है भाई, क्या कहां पर है, गेम्स। ये वाला हिस्सा कहां पर है, कलर गलत ले लिया, ये वाला हिस्सा कहां पर है, गेम्स। और कहां पे आया हुआ है, इस जगह पे आया हुआ है। अब देखिए गेम्स इस जगह पे आया तो दोनों में कुछ कॉमन भी होगा, अलार्म कॉफी, बॉटल कॉफी। देखिए यहां भी कॉफी है और देखिए यहां भी कॉफी है। तो अब गेम्स का कॉफी हो गया, तो हर्ट के लिए क्या बचा, अलार्म। मतलब हर्ट किसका हो जाएगा, अलार्म का। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कुछ भी नहीं है सवाल में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन किसका है हमारा, बड़ी देर कर दी तुमने आते आते, ठीक है। इंतजार हो रहा था ब्लड का। देखिए ये जो चिन्ह है ये इसके बारे में बता रहा है, ये बात आपको शुरुआत में ही ध्यान देने की है। देखिए ए स्टार बी, स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है पुत्र, बी ए का पुत्र, बी ए का पुत्र, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, बी प्लस सी प्लस प्लस सी बी का पिता है, सी बी का पिता है, सी बी का पिता है। अब देखिए ये इन दोनों का पुत्र होगा, ये पिता है, ये कंफर्म है। मतलब एक बात कंफर्म है कि ये क्या है, ठीक है। सी बी का पिता है, ठीक है। फिर अगला क्या बोल रहा है, सी एट द रेट डी, सी एट द रेट मतलब डी सी का
भाई है, डी सी का भाई है। ठीक है, फिर अगला क्या है, डी माइनस ई, माइनस माइनस ई डी की माता है, ई डी की माता है, तो डी की माता है तो सी की भी माता हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ई का पुत्र कौन है, सी, और सी की पत्नी कौन है, ए। ए ई किस प्रकार संबंधित है, ई क्या है, ए की सास हो जाएगी, मदर इल्ला, क्योंकि ये मदर होती, अगर एक जनरेशन ऊपर है तो या तो मदर इल्ला, तो मदर तो है नहीं, क्योंकि वो मदर किसकी है, सी की है, मतलब वो मदर इल्ला, और मदर इल्ला में क्या है, क्योंकि मामला किसका है, माइनस का, इसलिए मदर, प्लस का होता तो फादर हो जाता, मतलब मामला किसका है, सास का। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सास। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। ओ साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर अपने ट्रैक पर है, कोडिंग के सवाल इसमें एक आध शायद कम है, काउंटिंग तो खैर मैंने नहीं की है, लेकिन एक आध शायद कम है, लेकिन बाकी के सवाल भी आपसे वहीं से पूछे गए हैं जहां से अभी तक के सवाल पूछे जा रहे थे। मतलब पेपर बहुत सरल भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का पेपर है। डिस्कशन भी काफी बढ़िया रहा। आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।